नमस्कार, मैं सुमन मिश्रा, कैमरामैन अश्विनी और अल्ताफ और आशीष के साथ एक बार हम फिर से चुनाव 2022 एक चर्चा। आज हमने आपसे वादा करा था कि हम किसी एक ऐसे विशेष व्यक्ति को आमंत्रित करेंगे जिसको देखकर आप भी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। किदवई नगर विधानसभा के वर्तमान विधायक महेश त्रिवेदी जी स्वयं यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके प्रतिनिधित्व के रूप में हमारे बीच आज मौजूद है पूर्व विधायक, वरिष्ठ विधायक और हम सबकी परिचय, मतलब कानपुर में किसी परिचय के मोहताज नहीं, जो जहां खड़े हो जाते हैं वो स्वयं अपनी पहचान बन जाते हैं। हमारे और हम सबके अजीज नीरज चतुर्वेदी जी। नीरज जी, आपका हमारे यहाँ स्वागत है सर। सर, किसी भी परिचय के आप मोहताज नहीं हैं और कोई परिचय देने की आवश्यकता भी नहीं है। और हम सीधी बात करेंगे चुनाव 2022 एक चर्चा। यूपी में काबा, इससे कहां तक संतुष्ट है, इस गीत से कहां तक संतुष्ट है जो ये गीत आया था? हमने ये गीत पूरा सुना नहीं है, लेकिन मेरे जहन में निश्चित रूप से इसका असर है। किदवई उत्तर प्रदेश के अंदर और कानपुर महानगर के अंदर वर्तमान चुनाव को आप किस दृष्टि से देखते हैं नीरज? वर्तमान समय का उत्तर प्रदेश का चुनाव आम जनता इसे भय मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश और आने वाले कल में पनपता हुआ उत्तर प्रदेश के रूप में देख रही है। यहाँ की जनता निश्चित रूप से माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के कामों से संतुष्ट है। उनके प्रयासों से उसके मन में ये विश्वास जगा है कि आने वाला कल निश्चित रूप से सुखद होगा और उसका लाभ आम जनता को सीधे मिलेगा। किन कार्यों की समीक्षा आप यहाँ प्रस्तुत करेंगे? किन किन कामों की? कामों की एक लंबी लड़ी है। उत्तर प्रदेश के माफियाओं की चूल हिलाई गई है, भ्रष्टाचार पर नकेल डाली गई है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार शून्य सरकार चल रही है। इसके पहले की सरकारों में अरबों खरबों के घोटाले, चाहे वो कोयले का घोटाला, चाहे एशियन गेम्स का घोटाला, ऐसे तमामों घोटालों की लंबी फहरिस्त है जिन्होंने आम जनमानस के खून पसीने की कमाई का दुरुपयोग किया और इस देश को कमजोर करने का पूरा प्रयास किया। कानपुर की अगर बात करें, मेरे ख्याल से जहां तक मैं समझता हूँ आपका जन्म भी शायद कानपुर ही हुआ जी, और आपसे बेहतर कानपुर को कोई नहीं समझता है। पिछले कुछ वर्षों में कानपुर का एक कोई ऐसे महत्वपूर्ण काम जिसको देख के हमारा भी सीना चौड़ा हो? कानपुर महानगर है। इस महानगर में समस्याओं का अंबार किसी समय था जी। यहाँ सीवर की समस्या, यहाँ जल भराव की समस्या, यहाँ टूटी सड़कों की समस्या। पूर्व की सरकारों में लंबी कमीशनखोरी के साथ इन सारी की सारी चीजों को कराने से प्रदेश का खूब पैसा बर्बाद हुआ जी। वर्तमान सरकार में चाहे गंगा में नाला गिरने से रोकने का सत प्रयास हो जी, चाहे अटल घाट बनाने का प्रयास हो जी, चाहे सीवर समस्या पर लंबा काम करने का प्रयास हो जी, हम सड़कों के निर्माण में इसलिए सफल नहीं हो पाए कि चाहे वो मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, चाहे तमाम और आगे की प्लानिंग हो, इस कारण हम सड़कों के निर्माण में तो प्रभावी नहीं हो पाए। लेकिन हमने निश्चित रूप से मेट्रो को चलाकर जनता के विश्वास के साथ जुड़ने का काम किया। हमने सीवर गंगा में न जाए 90% को रोकने का काम किया जी। अटल घाट बना। ऐसे तमाम चीजें हैं जो आने वाले कल में इस कानपुर महानगर के भाव को बढ़ाएंगी, जनता के विश्वास से जुड़ेगी। जिस नाले को गिरने से रोका गया था वो मात्र 3 दिन रोका गया था, जब तक माननीय मोदी जी आकर के यहाँ से चले नहीं गए। उसके तीसरे दिन वहाँ पर फिर से वैसी ही स्थिति थी और अब पुनः वैसी ही स्थिति है। नहीं, हम आपकी बात को काट नहीं रहे हैं। हमने कहा 90%। हम आपकी इस बात से सहमत नहीं है कि जो 3 ही दिन ऐसा प्रयास हुआ, निश्चित रूप से सीसाओं का नाला हो। हम ये मान रहे हैं कि तमामों घाटों में भी गंदा पानी गंगा में जा रहा है,
लेकिन हमने अगर 90% कहा है तो 90-92% हो सकता है, 90-80% नहीं है। ये जो हमारा प्रयास सरकार का ईमानदारी से है कि गंगा निर्मल हो, स्वच्छ हो और उसके जल का निश्चित रूप से पूर्व की तरह हम पान कर सके, उसे पी सके, ऐसा प्रयास ही हमारी सरकार कर रही है और हम इसमें सफल होंगे। कानपुर शहर के अंदर अगर मेट्रो प्रोजेक्ट को हम हटा दें तो किस काम पर हम गर्व महसूस करेंगे? किसी, क्योंकि हमारी कई मिलें बंद हुई हैं, लोहिया बंद हुई, स्टारलिंगर बंद हुई, डंकन्स बंद हुई, लाल इमली बहुत समय से बंद है। स्मृति ईरानी ने भी वादा करा और भी कई लोगों ने वादा करा। पचौरी जी ने भी कहा कि हम सदन में बात उठाएंगे। कपड़ा मंत्रालय भी रहा स्मृति ईरानी जी के पास, उन्होंने कहा हम इस मिल को चालू कराएंगे। चालू कोई नहीं करा पाया। लोहिया बिल्कुल समाप्त हो गई, डंकन्स पुनः नहीं चल पाई। इस पर थोड़ा सा हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन इसमें हमारी सरकार का दोष नहीं है। पूर्व की सरकारों की जो प्लानिंग रही है, जो उनके कार्यकाल में कम्युनिस्टों का रोल रहा है, लेबर अनरेस्ट कराई गई है, ये मिलों का जो पतन हुआ, जो मिलों में काम बंद हुआ, इसके लिए हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया। आज भी हमारी सरकार प्रयास करता है कि मजदूरों को काम मिले, लेकिन इतना लंबा वैक्यूम है, पुरानी मशीनरी है, ये सबको गैरअप करने में एक लंबा सोच है, इसके लिए हमारी सरकार दोषी नहीं है। वर्तमान में आप किदवई नगर विधानसभा का प्रतिनिधि भी कर रहे हैं, उनके महेश जी के वो भी हैं। किदवई नगर विधानसभा की किए हुए कामों का छोटा सा विवरण। किदवई नगर में काम की कहाँ कमी हुई है? बढ़िया काम हुए हैं। माननीय महेश त्रिवेदी जी ने अपना पत्रक निकाला है, यहाँ बहुत बड़ा अस्पताल आ रहा है जी। यहाँ सड़कों के निर्माण में कमीशन खुरी नहीं हुई है। जो विधायक को विधायक निधि मिली है उसमें सड़कों के निर्माण हुए हैं। हमारे विधायक ने इस क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का पूरा प्रयास किया है। माननीय महेश त्रिवेदी जी ने अपराध मुक्त बनाने का भी इस क्षेत्र को प्रयास किया है। हमारा विधायक दबंग विधायक इसलिए कहा जाता है कि यहाँ के माफियाओं की उसने चूल हिला दी है, लेकिन उनके द्वारा कोई भी ऐसा आचरण नहीं हुआ जिससे कोई आदमी उनसे भयभीत हुआ हो। उन्होंने भय को समाप्त करने का काम किया। पूर्व के विधायक के जो भ्रष्टाचार के कामों पर थे उनकी नकेल डालने का काम किया, उनके आपराधिकरण पर पूरी रोक लगाने का उनका काम किया। कोई एक ऐसा काम जिसको ना करवा पाने का महेश जी को दुख रहा हो कि ये काम अगर हो जाता तो बेहतर होता? देखिए, लोकतंत्र में जनता के 100% दुखों का हरण कोई नहीं कर सकता। समस्याएं बड़ी हैं। ये महानगर जब प्लान किया गया था तब यहाँ की सीवर लाइनें, पाइप लाइनें इतनी जनसंख्या के आधार पर नहीं बनी थी। जी जी। आज जनसंख्या बढ़ी है, सीवर पर लोड बढ़ा है, पुरानी पाइप लाइनें जो कहीं न कहीं से डैमेज है, इन सबकी प्लानिंग की बड़ी आवश्यकता है। महेश जी उसके लिए प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं और हम जनता के सेवक थे, जनता के सेवक हैं और जनता के सेवक रहेंगे। जनता की सेवा करना हमारा पहला कर्तव्य है, हमारा पहला धर्म है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान करा है 300 यूनिट बिजली देंगे, कहां तक सहमत हैं और आप क्या फ्री दे रहे हैं? हम विश्वास फ्री दे रहे हैं। हम जनता को बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का वातावरण भयमुक्त होगा, अपराध मुक्त होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा। हम बिजली फ्री देने की बात नहीं कर रहे हैं, ये नीति का मसले है, प्रदेश सरकार तय करेगी। अब लैपटॉप देने की बात करी है आपने, फ्री लैपटॉप? या तो ऐसे तो हमने बहुत सी चीजों में पूर्व की सरकारों के निर्णयों को खारिज भी किया है। मुफ्त देकर हम जनता को कहीं न कहीं भ्रमित कर रहे हैं, हम वो पैसा कहीं न कहीं से निकाल रहे हैं। हम जनता के साथ धोखा नहीं करना चाहते। आज हमारी सरकार ने राशन देकर कोरोना कालखंड में जो सेवा की है वो अद्वितीय है। हमारी सरकार ने सीधा पैसा खातों में दिया है, बिचौलिए खत्म हुए। पारदर्शिता के साथ गरीब आदमी आज भी इस सरकार की भूल भूल प्रशंसा कर रहा है। उस संकट काल में उसको राशन भरपूर मिला है। ये सारी की सारी चीजें उस कोरोना कालखंड में, चाहे वो टीकाकरण की हो, हम आज अगर हमारी सरकार ये कह रही है कि राशन तब मिलेगा जब टीकाकरण करा कर आओगे, तो ये निश्चित रूप से सर्व समाज के लिए है कि टीकाकरण से आपको लाभ होने वाला है, सरकार का कोई लाभ नहीं है। सरकारी स्कूलों की दशा किदवई नगर विधानसभा के अंतर्गत देखिए, बहुत से सरकारी स्कूल हैं, उनकी दशा कैसे सुधरेगी?
क्या उसका कोई ड्रीम प्लान है क्या मन में? सरकारी या सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए प्रयास किया जाएगा। बहुत बड़ी समस्या है, भवन पुराने हैं, व्यवस्था पुरानी है, कोई भी बिल्डिंग बनाना सरकारी पैसे से संभव नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से एक समस्या है सरकारी स्कूल। मेरा मानना है कि चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, आम जनमानस का बच्चा अगर सरकारी अस्पताल जाने की पहल कर रहा है तो ये सरकार की उपलब्धि है। आम बच्चा अगर सरकारी स्कूलों में दाखिला करने का प्रयास कर रहा है तो सरकार की उपलब्धि है। यह भी 100% पूरी नहीं हुई है। निश्चित रूप से इस ओर सरकार की दृष्टि है और सरकार के कदम है। नीरज जी से मैं चाहूंगा कि हमारे वोटरों से एक छोटा सा संदेश प्लीज। एक निवेदन मतदाताओं से, भाग्य विधाताओं से कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने के लिए, अपराध मुक्त सरकार बनाने के लिए, क्षेत्र में डान और माफियाओं को भगाने के लिए महेश त्रिवेदी जी को वोट करें, उनके काम पर वोट करें। हमारा विधायक 100% ईमानदार विधायक है, हमारा विधायक 100% चरित्रवान विधायक है और हमारे विधायक ने इन 5 सालों में पूरे के पूरे क्षेत्र में गुंडों और माफियाओं को पनपने नहीं दिया। इसलिए आम जनमानस से निवेदन है कि भाजपा को वोट करें, भाजपा के हाथों को मजबूत करें, भाजपा की सरकार बनाने में किदवई नगर के एक विधायक को एक मोती की तरह प्रस्तुत है। भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए, अपराध मुक्त समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, महेश त्रिवेदी को वोट करें। नीरज चतुर्वेदी जी का ने आपसे आह्वान करा है। अब इस आह्वान पर आप कितना अमल करते हैं ये भविष्य के कर्म में तय होगा। लेकिन हम इसी तरीके से किसी और मेहमान को आमंत्रित करेंगे और कड़ी चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, बातचीत करेंगे, मुद्दे रखेंगे, लेकिन हम बात सिर्फ आपसे करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ यूपी 78 चुनाव 2022 एक चर्चा।